संभल जाओ। जितना हो सके भजन करते रहिए, और कोई अलग से टाइम निकाल के नहीं कि बैठ के कहीं रूम में बैठ करके घंटे 2 घंटे भजन कीर्तन करे, नहीं। बस चलते जाइए, काम करते जाइए और नाम लेते जाइए। सिर्फ नाम लेना है भगवान का, दूसरा और कोई काम नहीं। एक्स्ट्रा कहीं से टाइम नहीं निकालना है। सामने कोई दुखियारी दिख जाए, कोई गरीब दिख जाए, उसकी सहायता कर लीजिए। कोई संत दिख जाए, उसकी सहायता कर लीजिए। कहीं मंदिर दिख जाए भगवान का, जा करके भगवान को प्रणाम कर लीजिए। यही तो भजन है। भजन कहते किसे हैं? क्या भजन है? भजन का मतलब क्या है? कहा भज सेवाया, सेवा ही भजन है। पूजा करना भजन नहीं है। पूजा करना तो एक कर्मकांड की विधि है, वो प्रेम नहीं है, वो भक्ति नहीं है। भगवान की सेवा करना, किसी दीन दुखियारी की सेवा करना ही भगवान की सेवा है। नर सेवा ही नारायण की सेवा है। दूसरों की सहायता कर सकिए, और ऐसा नहीं कि आप जिस लेवल पे हैं, जिस योग्य हैं, आप उस प्रकार से लोगों की सहायता करिए। आप अगर 100 रुपए योग्य हैं, भगवान ने आपको बनाया है, तो 100 रुपए की सहायता करिए। 1000 के योग्य बनाया है तो 1000 की सहायता करिए। जिस योग्य भगवान ने बनाया, उस योग्य भगवान की सेवा करिए। टाइम तो बिल्कुल नहीं निकालना कि अभी भजन नहीं करेंगे, अभी टाइम आने दो, अभी जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। अभी भजन करने का टाइम थोड़ी है। भजन करने की कोई आयु नहीं होती, भजन करने की कोई अवस्था नहीं होती। अगर आयु देखनी है तो ध्रुव जी को देखो, प्रहलाद जी को देखो, क्या आयु थी उनकी, लेकिन फिर भी उस छोटी सी आयु में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए आयु नहीं देखना। और मृत्यु तो महाराज अटल है, इस बात को माइंड में बिठा लीजिए। इस संसार में एक राजा परीक्षित ही ऐसे थे जिन्हें पता था कि हमारी मृत्यु कब होगी। जब उन्हें श्राप लगा ना, तो वो बड़े प्रसन्नता के साथ अपनी पत्नी के पास आए और कहते हैं, सुनो सुनो, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा बड़भागी हूँ, संसार का सबसे बड़भागी व्यक्ति मैं हूँ। पत्नी ने पूछा, हुआ क्या? राजा परीक्षित जी ने कहा कि मुझे ये पता है कि मैं आज के 7वें दिन बाद मरूंगा। उन्हें तो निश्चित था कि वो 7 दिन बाद मरेंगे। हमारा तो 7 सेकंड का ठिकाना नहीं है, अगले सेकंड में क्या होने वाला है। उन्हें तो फुल कॉन्फिडेंस था कि 7 दिन के भीतर कोई मार नहीं सकता मुझे, और यहाँ 7 सेकंड का ठिकाना नहीं है। फिर भी हम नहीं समझ पा रहे। मृत्यु को जब आना होगा, जिस समय, जहां, जिस क्षण आना होगा, एकदम आएगी, और आपकी करोड़ों की संपत्ति धरी की धरी रह जाएगी। कोरोना टाइम में महाराज लोगों के पास अरबों खरबों पैसे थे, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन उनके पैसे घर में बैंक में रखे रह गए। ऑक्सीजन नसीब नहीं हुआ, चले गए। पैसा काम आया क्या? नहीं काम आया, हो ही नहीं सकता। सब पैसे से नहीं कमाया जा सकता है। पैसा लोग लेके घूम रहे थे, भाई हमारे जितना पैसा लेना है ले लो, पर ऑक्सीजन मुझे मिल जाए। मिला क्या? नहीं मिला। जब बुलावा आ जाएगा, घंटी बज जाएगी, तो जाना ही पड़ेगा। एक किताब में एक बहुत प्यारा दृष्टांत था, हम लोग पढ़ते थे तो वो दृष्टांत मैंने पढ़ा था, और मुझे वो बहुत प्यारा लगता है तो चूंकि काल्पनिक, लेकिन बहुत बड़ी सीख देता है। एक बार एक व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति के घर पे एक दिन यमराज चले आए, और जब यमराज आए, काला काला स्वरूप देखा, उस व्यक्ति ने पूछा, आप कौन हैं? तो यमराज ने कहा, तुम्हारी मृत्यु हूं, तुम्हारी मौत हूं, तुम्हें ले जाने आया हूं। तो व्यक्ति बड़ा चतुर था, उसने कहा, महाराज कुछ पैसे ले लो और कुछ घंटे बढ़ा दो, मैं अपने परिवार वालों से थोड़ा बातचीत कर लूं, बच्चों से मिल लूं, फिर चलूंगा। यमराज ने कहा, घंटे क्या, 1 सेकंड तुम्हें नहीं मिलेंगे, जाना तो पड़ेगा। तो इसने अपनी बुद्धि लगाई, इसने कहा कि एक काम करो, अब जाना तो है ही, मैं चाहता हूं आपकी सेवा कर लूं थोड़ी बहुत। पहली बार मेरे घर पे आपका आगमन हुआ है, तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं।
उसने क्या किया, बढ़िया भोजन तैयार कराया, 56 भोग 3600 व्यंजन बढ़िया बनवाया और यमराज को पवाया। यमराज महाराज बढ़िया भोजन किए और भोजन करने के बाद नींद आने लगी उन्हें। तो यमराज ने कहा अब मुझे सोना है। तो उसने कहा सो जाओ महाराज, सुला दिया। अब जैसे यमराज जी सोए, जब देखा कि ये सो पड़े तो धीरे से गया और उनकी जो पोथी पतरा जो उनका था, धीरे से डायरी निकाला और ढूंढने लगा कि मेरा नाम कहाँ लिखा है। तो इसे ढूंढते ढूंढते पहले नंबर पे इसी का नाम लिखा था। इसने कहा लो हुई गड़बड़ी, तो मुझे ही जाना है, मतलब कंफर्म है टिकट। तो इसने क्या किया, पेन लिया और अपना नाम काट करके 1000 नंबर पे लिख दिया। इसने सोचा जब तक 1000 नंबर आएगा तब तक तो कई पुस्त बीत जाएंगे मेरे। तो 1000 नंबर पे लिख दिया और बड़े प्रसन्नता के साथ फिर बैठ गया। यमराज की जब नींद खुली, यमराज एकदम प्रसन्न हो गए, फ्रेश हो गए। जब नींद बढ़िया ली, भोजन पाया, तो यमराज ने कहा अच्छा सुनो, आज मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। क्यों? आज तुमने मेरी बड़ी सेवा की और मैं चाहता हूं कि आज तुम्हें कुछ वरदान दूं। तो इसका तो अपना काम पूरा हो चुका था। इसने कहा नहीं नहीं महाराज, हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, आप आए, दर्शन दी, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो यमराज ने कहा नहीं तुम मांग लो कुछ आज हमसे। इसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यमराज जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मांगोगे तो आज मैं दूंगा तुम्हें। तो इसने पूछा क्या दोगे आप? तो यमराज ने कहा बताऊं क्या दूंगा? हाँ हाँ बताओ। तो आज मैं तुम्हारे लिए अपना नियम बदल दूंगा। मतलब कहा आज मैं 1 नंबर से शुरुआत करने वाला था, लेकिन अब मैं 1000 नंबर से शुरुआत करूंगा। अब मैं 1000 से शुरुआत करूंगा। ये माथा पटक के रोने लगा। बताओ, मैंने अपने हाथों, अपने इन्हीं हाथों से पेन से काट करके अपनी मृत्यु लिख दी महाराज। कितनी प्यारी ये कथा है कि कहने का अर्थ ये है कि चाहे आप लाख उपाय कर लो, जाना तो पड़ेगा। 1 मिनट 1 सेकंड भी इधर उधर होने वाला नहीं है। ट्रेन में जब बैठते हैं ना, जिसका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो लोग परेशान है, टिकट नहीं कंफर्म है। लेकिन यहाँ टिकट हो गया है सबका, अब कब कंफर्म हो जाए ये पता नहीं है। और जैसे कंफर्म होगा, हो गया काम, जाना पड़ेगा। कहीं किसी से सोच सिफारिश लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तुरंत टिकट कंफर्म हो जाएगा। इसलिए अब भी भजन कर लो, अब भी समय है, कुछ गया नहीं है, अब भी भगवान के शरण में चले जाओ।